ओम शांति। आइए सुनते हैं 13 दिसंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, अपने लक्ष्य और लक्ष्यदाता बाप को याद करो तो देवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, ये सब आसुरी लक्षण है। बाबा ने कहा कि मेरे बच्चों, तुम्हारा ये लक्ष्य कैसा हो? दाता बाप को याद करो। दाता बाप की तरह लक्षण होना चाहिए। लक्ष्य लक्ष्य क्या याद करो कि देवी गुण आ जाए, ये तुम्हारा लक्ष्य है बच्चों। किसी को दुख नहीं देना, ग्लानि करना, किसी को दुख देना, ग्लानि करना, ये सब कैसे लक्षण है? ये सब असुरों के लक्षण हैं। ये सब आसुरी लक्षण है बच्चों। प्रश्न में बाबा ने कहा, बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? बाबा ने कहा, बच्चों, उसकी निशानी क्या है? मैं बताता हूँ तुम्हें। बाबा ने कहा कि बाप की जो भी मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती हैं, ये जो मुरली सुनते हो, ये मीठी मीठी शिक्षाएं हैं। तो बाप ने कहा, जो बच्चों मेरी मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती हैं, ये शिक्षाएं देना ही उनके ऊंच प्यार की निशानी है। जब तो जो तुम शिक्षाएं मिलती हैं भगवान से, वो शिक्षाएं तुम दूसरे को दोगे, यही निशानी है। बाप की पहली शिक्षा है। बाबा बता रहे हैं कि बच्चों, बाप की पहली शिक्षा क्या है कि मीठे बच्चे, श्रीमत के बिगर कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। यानी मनसा वाचा कर्मणा से कोई उल्टा काम ना हो। उल्टा सुल्टा काम कुछ भी नहीं करना है। ना किसी को दुख देना है, ना किसी की ग्लानि करना है। और क्योंकि बाप तो किसी की ग्लानि नहीं करता तुम्हारा। भगवान जो है तुम्हारे परम पिता, वो किसी की ग्लानि नहीं करता है और ना किसी को दुख देता है। उनको कोई गलत भी कहता है, तब भी वो नहीं किसी को गलत कहते हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लॉ नहीं उठाना है। स्टूडेंट हो, किसके स्टूडेंट हो? ईश्वर के स्टूडेंट हो, ईश्वरी स्टूडेंट हो, भगवान के स्टूडेंट हो, एक ही बात है। बाबा ने कहा, तुम्हें बच्चों अपने हाथ में कभी भी ला नहीं उठाना। अपने हाथ में क्या? कोई भी काम ये नहीं कहना है मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, ये नहीं कहना है। बाबा ने कहा, ला नहीं उठाना है। तुम अपने मुख को सदैव रत्न निकालो, पत्थर नहीं निकालना है। तुम्हें अपने मुख से सदैव रत्न निकालना है, पत्थर नहीं निकालना है, ला नहीं उठाना है। ये समझो, बाबा करन करावनहार है और हम लोगों से करा रहा है बाबा, तब मैं कर रहा हूँ। मैं अकेले तो नहीं कर सकता। ये बाबा ने कहा, ऐसे सोचो। बाप ने कहा, ओम शांति बच्चों। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इनको लक्ष्मी नारायण तो अच्छी रीत देखते हो। यह है क्या है? ये है सत्य की निशानी। बाबा ने कहा, एम ऑब्जेक्ट है, अर्थात तुम इस घराने के थे। तुम लक्ष्मी नारायण देवी देवताओं के घराने के थे बच्चों, भगवान देखो कह रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, कितना रात दिन का बच्चों फर्क है। इसीलिए तो घड़ी घड़ी इनको देखना है, क्योंकि जिस घराने के तुम थे, अब उस घराने में नहीं रहे। अब तो कलयुगी घराने के हो गए ना, रावण के घराने के हो गए। तो लक्ष्मी नारायण के घराने के तुम थे। अब तुमको वही याद करनी है, इनको देखना है कि हम इनके घराने के थे। हम कैसे बन गए छी छी इस रावण युगी दुनिया में, रावण की तरह बन गए। फिर बाबा ने कहा कि इनको देखना और हमको ऐसा बनना है। ऐसे मन में सोचो कि लक्ष्मी नारायण हमारे सामने है, हमारा लक्ष्य है, हमको ऐसा बनना है। फिर बच्चों, इनकी महिमा तो अच्छी रीत जानते हो, क्यों बहुत जानते हो। बाबा तो यही समझाते हैं, कहते हैं ये पॉकेट में रखने से ही खुशी रहेगी। अंदर में दुविधा जो रहती है, वह नहीं रहनी चाहिए। देखो, कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। जब बाप हमारा भगवान है, टीचर है, सतगुरु है, तो मुझे काहे का अंदर में रहती बात। कुछ नहीं दुविधा रहनी चाहिए। हैं कि हम जब पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अच्छे अपनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अच्छे मार्क्स आएंगे तो हमें तो अच्छा अच्छा सब कुछ मिलेगा। अब ऐसे ही सुन लो कि जो तुम पढ़ाई करते हो, अगर पेपर दे के आओगे, फिर बाद में तुम देखोगे कि हमने सही लिखा है, तो तुम्हें क्या ज़रूरत चिंता करने की।
तुम तो यही सोचोगे हाँ, हमारा तो पेपर हम करके आए हैं, इतने मार्क्स मिलेंगे, सब सही सही है, कोई भी दुविधा नहीं रहनी चाहिए। वही बाबा भी कह रहे हैं, जब तुम अच्छे से अच्छे खुशी रहेगी तो खुशी रहती है कि हमारा लक्ष्य लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। तो तुम्हें काहे की दुविधा, पढ़ाई भी पढ़ रहे हो, भगवान तुम्हारा पिता पढ़ा रहा है। फिर बाबा ने कहा, वह नहीं रहनी चाहिए, इसको देह अभिमान कहा जाता है। अगर दुविधा रह गई तो देह अभिमान कहा जाएगा। तब बाबा फिर देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं देही अभिमानी तो बच्चों इन लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो समझेंगे हम ऐसे बन रहे हैं, तो जरूर इनको देखना पड़े। बाप समझाते हैं, क्या समझाते, बाप देखो क्या समझाते, कहते हैं तुमको ऐसा बनना है, मध्याजी भव, इनको देखो, याद करो, दृष्टांत है ना। बाबा ने कहा इनको देखो और इनको याद करो। बताते हैं ना, उसने सोचा मैं भैंस हूँ, बाबा ये भी कहावत भी कह रहे हैं, उसने सोचा मैं भैंस हूँ तो वह अपने को भैंस ही समझने लगा। तुम जानते हो बच्चों, ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है, ये बनने का। कैसे बनेंगे, बाप की याद से बनेंगे। हर एक अपने से बच्चा पूछो कि बरोबर हम इनको देख बाप को याद कर रहे हैं, और यह भी समझो कि बाबा हमको देवता बनाते हैं, देवता बनाते हैं। देवता भी तो अलग अलग थे, 33 करोड़ देवताओं में क्या सब देवता बराबर थे? बाप ने कहा सभी देवता तो बराबर नहीं थे। फिर बाबा ने कहा जितना हो सके याद करना चाहिए। यह तो बाप कहते हैं कि निरंतर याद रह नहीं सकती बच्चों, ये मैं भी मानता हूँ बच्चों की बात। बच्चे भटक जाते हैं तो बाबा कहते हैं निरंतर तो याद नहीं रह सकती, परंतु बच्चों पुरुषार्थ करना तो जरूरी है। भल गृहस्थ व्यवहार का कार्य करते हुए इनको लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे तो बाप जरूर याद आएगा। बाबा ने कहा बहुतों को घाटा डालते हैं, तुम्हारा सबका सहायक एक बाप है। अभी तो श्रीमत पर तुम्हें चलना है, लेकिन बच्चों मनुष्य मत तो बड़ा गंदा बना देती है। क्या अब बाबा ने कहा मनुष्यों की मत तो अलग अलग है, घिनौनी मत है ना, तो बड़ा गंदा बना देती है। एक दो की ग्लानि करते रहते हैं और फिर क्या कहते हैं, ग्लानि करना यह है माया का भूत। बाबा ने कहा यह बच्चों है पतित दुनिया, यानी आयरन दुनिया है। तुम समझते हो बच्चों कि हम पतित से क्या बन रहे हो, पावन बन रहे हो। तो यह बच्चों बड़ी खराबियां हैं, ऐसी बातें समझाया भी जाता है। आज से अपना कान पकड़ना चाहिए, कभी ऐसा कर्म नहीं करेंगे बाबा। कुछ भी अगर देखते हो तो बाबा को रिपोर्ट करनी चाहिए। तुम्हारा क्या है, एम ऑब्जेक्ट रिपोर्ट करनी चाहिए। बाबा ने कहा कि पहले नंबर में बच्चा तो मलकियत का मालिक बनेगा, स्त्री तो हाफ पार्टनर है ना, बच्चा तो फुल मालिक बन जाता है, तो बुद्धि उस तरफ जाती है, बाबा को फुल मालिक बनाएंगे और फिर यह सब कुछ तुमको दे देंगे। लेन देन की बात ही नहीं है। बाबा ने कहा जरूर, तो लक्ष्मी नारायण तो जरूर पहले प्रिंस होंगे, बेगर टू प्रिंस हैं ना, बेगर टू किंग नहीं कहा जाता है, प्रिंस के बाद ही किंग बनते हैं। ये तो बहुत ही सहज है। प्रिंस प्रिंस के बाद में किंग बनते, प्रिंस माने बच्चा है, बच्चा बनते हैं, फिर बाद में राजा बनता है, पहले राजकुमार होता, फिर वही राजकुमार राजा बन जाता है। बाबा ने कहा ये बहुत ही सहज बात बच्चों है, परंतु माया कोई को पकड़ लेती है। किसी की निंदा करना, ग्लानि करना, ये तो बहुत गंदी आदत है बच्चों। और तो कोई काम है ही नहीं, बाप को कभी याद नहीं करते और गलत सलत उल्टा सुल्टा कर्म करने लगते हैं। बाबा देखो बहुत अच्छी रीत से समझा रहे हैं, कह रहे हैं बच्चे हमारे ऐसे नहीं हैं। फिर बाबा ने कहा कि श्रीमत पर ना चलने से अपना पद भ्रष्ट कर देते हो बच्चों, अवस्था सारी गिर जाती है, अवस्था गिरना ही सजा है। बाप के डायरेक्शन पर ना चलने से और ही भूत प्रविष्टा होती, और अलग गलत गलत काम होने लगते हैं। बाबा को तो कभी कभी ख्याल आता है, किसको, ब्रह्मा बाबा को, कहीं बहुत कड़ी बड़ी सजाएं अभी ही शुरू होने जाए, हो न जाए। सजाएं भी बहुत गुप्त होती हैं, कहीं कड़ी पीड़ा ना आए। फिर बाबा ने कहा जो लकीर बहुत लगाते हैं
इसलिए बाप खबरदार करते हैं। क्या कहते हैं बाप? सुनो, अभी गफलत करने का समय नहीं है बच्चों। जो करना है अभी करो, कल नहीं। अभी करो, आज करो। अपने को सुधारो बच्चों। बिगड़े हो तो सुधारो, और सही हो तो श्रेष्ठ बनो। अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं है। देखो, आज बाबा ने क्या कहा? अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं है। किसी ने कुछ देखा नहीं है कि कौन घड़ी, कम घड़ी, कौन घड़ी अंत घड़ी बनती है। इसलिए बात बाबा ने कहा, अपनी सांसों को सफल कर लो। जो खजाना तुम्हें मिला है सफल कर लो। जो भी धन तुम्हारे पास है अच्छी जगह लगाओ और उसको सफल करो। जो भी तुम्हारी बात है, बात को सुनाओ अच्छी। बाबा की बात सुनाओ, बाबा के परिचय दो। ये इसको सफल करो, ये तुम्हारा समय सफल करने का है। फिर बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। फिर धारणा के लिए बाबा ने मुख्य सार बताए। धारणा में कहा, बच्चों ध्यान से सुनो। धारणा ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। धारणा धारण करते रहोगे तो तुम परफेक्ट बन जाओगे। धारणा एक जैसी किसी की होती नहीं है। बाबा ने कहा, धारणा जो है एक जैसी किसी की नहीं होती है। इसलिए धारणा को बहुत ही ध्यान से बाबा ने कहा सुनो। बाबा ने कहा, कोई भी बेकायदे काम नहीं करना है। श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलनी है। बाप की जो राय है वही चलनी है। स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। छी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी है। बंधन मुक्त है बच्चों तो पूरा पूरा बलिहार जाना है। अपना ममत्व निकाल देना है। कभी भी किसी की निंदा व परचिंतन नहीं करना है। गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना है। अब बाबा ने कहा, देखो गंदी संगत नहीं बताई। गंदे ख्यालों से क्या करना है? मुक्त रखना है। वरदान में बाबा ने कहा, बच्चों अपने झोली भरो, भंडारे भरो वरदान से। बाबा ने कहा, समर्थ स्थित का स्विच, स्विच बाबा बता रहे हैं। स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। विस्तार में बाबा बता रहे हैं। जैसे बच्चों स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे समर्थ स्थित है स्विच। समर्थ स्थित कैसी है? स्विच। तुम्हारा स्विच कौन है? समर्थ। इस स्विच को ऑन करो तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की बच्चों मेहनत से भी तुम छूट जाओगे। जब स्थिति समर्थ होगी बच्चों तो महादानी वरदानी बन जाएंगे, क्योंकि दाता का अर्थ ही है महादानी वरदानी बच्चों। बाबा ने कहा कि महादानी बच्चे हैं, वरदानी बच्चे हैं, क्योंकि वरदानी बाप है, महादानी बाप है, तो बच्चे भी बाप ही जैसे तो होंगे। फिर बाबा ने कहा, समर्थ समर्थ ही दे सकता है। जो समर्थ है वो समर्थ ही देगा। जो अच्छा है अच्छा ही देगा, बुरा है वो बुरा देगा। और बाबा ने कहा, और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है। जहाँ अच्छा अच्छा है वहाँ गलत खत्म हो जाता है। तो यही अव्यक्त फरिश्तों का श्रेष्ठ कार्य है। क्या है? समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है। समर्थ ही सब कुछ है। स्लोगन में बाबा ने कहा, सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा हैं। बाबा ने कहा, दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा हैं। बाबा ने कहा, बच्चों देखो, एक बात ये सुन लो ध्यान से कि अपने घर को रोशन करने के लिए इंसान रातों दिन मेहनत करता है। लेकिन बाबा क्या कह रहा है? बाबा कह रहा है, मुझे याद करो। याद करने में कोई मेहनत नहीं है। तुम्हारे सब काल कंटक दूर हो जाएंगे, सब कष्ट हट जाएंगे, और तुम्हारा घर भी स्वर्ग समान हो जाएगा। तुम्हारे व्यर्थ जो चिंतन चलता है वो भी समाप्त हो जाएगा। तुम समर्थ बन जाओगे। व्यर्थ की बातों को तुम ब्राह्मण आत्माएं, मेरे बच्चे कभी नहीं सोच सकते, नहीं कर सकते।
और तुम बच्चे कभी किसी को दुख भी नहीं दे सकते। बाबा ने कहा क्योंकि तुम्हें तो दुख से छुटाना है, तुम्हारा पिता दुख से छुटाता है, सुखी बनाता है हर एक मनुष्य आत्माओं को। तुम्हारा भी कार्य है सभी को खुश रखना, है ना? दुख से बचाना, सभी को पर दया करना, है? सभी को पुरुषार्थ करने का रास्ता बताना, अपने पिता का परिचय बताना। रोज-रोज ज्ञान सुनते हो, तो रोज-रोज ज्ञान की पॉइंट एक ना एक अपने घर में कई लोग होंगे या होंगे तो अपने बैठ जाओ और उनसे पूछो, तुम उनसे पूछो। एक दूसरे को याद दिलाते रहो कि बाबा याद है? आज बाबा ने क्या कहा? आज बाबा ने कौन-सा वरदान दिया? स्लोगन कौन-सा दिया? तो बाबा ने कहा प्यारे बच्चों, इस तरीके से पुरुषार्थ करो। ओम शांति बच्चों, फिर